स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन और वह कौन सा पाप है जिसे करने वाले मनुष्य की नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज एक प्राचीन कथा के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि पूजा पाठ, दान, धर्म, जप, तप आदि प्रकार के करोड़ों पुण्य के काम करने के बाद भी कुछ मनुष्य नरक में ही क्यों जाते हैं तथा अत्यधिक घोर पाप करने पर भी कुछ मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति किस पुण्य के कारण मिलती है। ऐसा वह कौन सा पुण्य है जो मनुष्य के करोड़ों पापों का नाश करता है और ऐसा वह कौन सा पुण्य है। विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, कुछ मनुष्य पाप करने पर भी स्वर्ग में क्यों जाते हैं और कुछ मनुष्य को पुण्य करने के बावजूद भी नरक में क्यों जाना पड़ता है। ऐसा वह कौन सा पाप है जो सभी पुण्य को नष्ट कर डालता है और वह कौन सा पुण्य है जो समस्त पापों को भस्म कर डालता है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपने संसार के कल्याण हेतु उत्तम प्रश्न किया है। इसी संदर्भ में आज मैं आपको एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जिससे सुनकर आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पापों का नाश होता है। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, पूर्व काल की बात है। मध्य देश के एक नगर में एक ही समय पर 5 मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है और वे सभी मृत्यु के पश्चात यमलोक में पहुंच जाते हैं। यमलोक पहुंचने पर वहां का दृश्य देखकर वे सभी भयभीत हो जाते हैं। उनका अंग अंग कांपने लगता है। यमलोक में विशाल कायाकार वाले यमराज सुवर्ण से बने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास चित्रगुप्त बैठे होते हैं जिनके पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा रखा हुआ है। यम के दूत प्राणियों को आगे धकेल रहे होते हैं। कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं तो कुछ मनुष्य अत्यंत प्रसन्न होकर चल रहे होते हैं। स्वर्ग के द्वार से सुंदर प्रकाश दिखाई पड़ रहा होता है तो वही नरक के द्वार से धधकती हुई अग्नि की ज्वालाएं दिखाई पड़ रही होती है। इस भयानक दृश्य को देखकर वे पांचों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और अपने अपने पाप के विषय में चर्चा कर रहे होते हैं। उन 5 में से 4 लोगों ने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हुए होते हैं और उन सभी को ये जान पड़ता है कि अब वे चारों ही नरक में ही जाने वाले हैं। उन चारों में एक चोर होता है, दूसरी वेश्या होती है, तीसरा विद्वान पंडित होता है तो चौथा एक राजा का सैनिक होता है तथा 5वां एक धनवान किसान होता है। वे पांचों अपने अपने कर्म फलों को भुगतने के लिए तैयार होते हैं। फिर एक एक करके सभी पापी और पुण्य आत्माएं आगे चल रही होती हैं। वे चारों एक दूसरे के पाप कर्मों के बारे में बताने लगते हैं। पहले चोर कहता है, भाई मैं तो पक्का नरक में ही जाऊंगा क्योंकि मैंने बहुत बार चोरी की है, दूसरों का धन लूट है, दूसरों को तकलीफ दी है, लेकिन ऐसा मैंने मजबूरी में किया था। चोरी करके मैं अपने परिवार का पेट पालता था क्योंकि मुझे कोई काम नहीं देता था। शायद विधाता ने मेरे भाग्य में यही लिखा था, इसीलिए मैं ही हम चारों में सबसे बड़ा पापी हूँ। मेरे पाप से मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, यह मैं जानता हूँ। पता नहीं मुझे अगला जन्म किस पशु का मिलेगा, यमराज मुझे कौन सा दंड देंगे। उसके बाद वह वेश्या बोलती है, भाई हम चारों में मैं ही सबसे बड़ी पापनी हूँ, मुझसे बड़ा पाप यहाँ पर किसी ने नहीं किया होगा। जो स्त्री अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती है उसे नरक में ही डाला जाता है, यही शास्त्र कहते हैं। इसीलिए मेरा भी नरक में जाना तय है, किंतु मैं शपथ खाकर कहती हूँ मैंने ये पाप जानबूझकर नहीं किए हैं। जब मैं छोटी उम्र की थी तभी एक दुष्ट व्यक्ति मुझे उठाकर ले गया और जबरदस्ती मुझे वेश्या बना दिया। मैंने ना चाहते हुए भी कई पुरुषों से संबंध बनाए हैं। मेरे पास जीवित रहने के लिए यही एक उपाय बचा था। मैं करती भी तो क्या करती, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं उस दुष्ट पुरुष से लड़ सकूं। पता नहीं किस पाप के कारण मुझे इस जन्म में वेश्या बनना पड़ा और ना जाने आगे मुझे किस पशु के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। मेरे पाप से यह जान पड़ता है कि मैं भी पक्का नरक में ही जाऊंगी। उसके बाद वह सैनिक बोलने लगता है, भाई हम चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूँ। मैंने बहुत बड़े पाप किए, मैं राजा का सिपाही था, इसीलिए मैं लोगों पर जोर जबरदस्ती करता था। मैंने कितनों के प्राण लिए हैं, ना जाने कितने मासूम लोगों को सताया है, ना जाने कितने निर्दोष लोगों को मेरे हाथ से दंड मिला है। यमराज मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे और मैं निश्चित ही नरक में ही जाऊंगा। लेकिन मैंने ये सभी पाप जानबूझकर नहीं किए हैं, अपने प्राणों के भय से और परिवार के पालन पोषण के लिए मुझे ये